परम आदरणीय सुधी श्रोतागण, सादर नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में आज मैं आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री रामचरित मानस में मानव मूल्यों का जिस प्रकार से विवेचन किया गया है, वह किसी अन्य ग्रंथ में दुर्लभ है। गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना की। मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या स्थान है, इस पर उन्होंने अपनी सुंदर लेखनी से स्वर्णाक्षरों में गुरु महिमा का बखान किया है। प्रायः मानव जीवन में दो सहज आशंका हम सबके मन में रहती है कि आखिर गुरु है कौन, इनकी पहचान कैसे की जाए। दूसरा प्रश्न यह है हमारे समक्ष उठता है कि गुरु और भगवान में श्रेष्ठ कौन है। गुरु श्रेष्ठ है अथवा भगवान श्रेष्ठ है। वास्तव में गुरु को यदि संक्षेप में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि गुम रौरति इति गुरुम, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दे अथवा प्राणी में विद्यमान अहंकार, माया, मोह रूपी अज्ञान को दूर करने में सक्षम हो, दूर करने में समर्थ हो, वही गुरु हो सकता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि गिरति अज्ञानम इति गुरुम, जो मनुष्य शरीर से अज्ञानता को, मोह को, माया को इत्यादि अहंकार रूपी अंधकार को समाप्त करने में सक्षम हो, वही गुरु होने का पात्र हो सकता है। गणाति ज्ञानम इति गुरुम, जो दिव्य ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो, समर्थ हो, उसे ही गुरु कहा जा सकता है। कबीर अनपढ़ हैं, उन्होंने अपने हाथ से कभी कलम और कागज नहीं छुआ। कबीर इन प्रश्नों का बहुत ही सजीव चित्रण करते हैं। वे कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। ये सांसारिक विद्या से अपरिचित, सांसारिक विद्या से दूर कबीर की अंतर मन की व्यथा है। उन्हें सांसारिक विद्या प्राप्त नहीं हो सकी, किंतु उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी तर्क शक्ति से गुरु और गोविंद के बीच में मध्य में भेद प्रकट कर दिया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का चिंतन गुरु और भगवान
के मध्य अंतर उनकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को परिभाषित कर देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, किसको पहले प्रणाम किया जाए, यह असमंजसपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं ही संकेत कर दिया कि गुरु श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम सम्मान की पात्रता उन्हीं की है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविंद का साक्षात्कार हो सकता है, भगवान से मुलाकात हो सकती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी गुरु की वंदना में, गुरु की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता में कुछ इस प्रकार अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं उन गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा के सागर, जिनकी कृपा के सागर और मानव रूप में साक्षात्कार साक्षात भगवान है, जिनकी कृपा से ही भगवान परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन होता है और मानव रूप में वे देवतुल्य हैं, जिनकी वाणी से मोह रूपी घना अंधकार एवं माया रूपी मृग तृष्णा समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधकार कालिमा स्वतः ही तिरोहित हो जाती है, उसी प्रकार से एक गुरु के संपर्क से, एक गुरु के सानिध्य से हमारे अंतर मन में निहित अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इससे भी आगे बढ़कर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जहां जो जही खानिक। गोस्वामी जी महाराज गुरु की गरिमा, गुरु की ज्येष्ठता, गुरु की श्रेष्ठता को जिन शब्दों में व्यक्त करते हैं, वह शब्द वेद वाक्य है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु के कमलवत चरणों में लगी हुई धूल की वंदना करता हूं, जो सुंदर है, सुगंधित है एवं प्रेम रूपी रस से परिपूर्ण है। वह संजीवनी बूटी के सुंदर चूर्ण के समान है, जिसके सेवन मात्र से समस्त सांसारिक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। गुरु के चरणों की धूल सज्जन एवं पुण्यात्मा मनुष्य रूपी शिव के
शरीर पर शोभायमान स्वच्छ विभूति के समान है, जो अत्यंत सुंदर है, कल्याणकारी है और आनंद प्रदान करने वाली है, जिससे मानव मन रूपी सुंदर दर्पण जमी हुई मैल को नष्ट करने में समर्थ है। गुरु के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्यता का आभास होने लगता है। वह दिव्य प्रकाश अज्ञानता रूपी अंधकार को समूल नष्ट करने वाला है। ऐसे प्रकाश से आलोकित व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। गुरु के सद्वचनों रूपी अमृत से शरीर में निहित अनेकों विकार स्वतः दूर हो जाते हैं। हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और सांसारिक बाधा रूपी रात्रि के समस्त दुखों का शमन हो जाता है। इस भौतिक जगत में गुरु श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो जीवित और जागृत है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर की सत्ता को जानने का, समझने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ही इस भौतिक जगत में वह श्रेष्ठतम विभूति है, जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज से यदि हमारा हृदय आलोकित हो जाए तो ईश्वर से साक्षात्कार सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और हम श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में इस मानव जीवन को स्थापित कर सकेंगे।